हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कुछ बातें सोचने योग्य होती हैं। इधर-उधर की बातों को सोचने से अच्छा है कि अपने जीवन के विषय में थोड़ा-सा अगर टाइम देके हम सोचें कि चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। एक ही उम्र में हमसे ज़्यादा परेशानी में रहते हुए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सब कुछ पा लेते हैं, जो चाहते हैं वो पा लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसी क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है? तो आपको उसका आंसर मिलेगा। जब मेरे साथ ऐसा होता था कि टाइम मतलब मेरे पास भी ऐसा लगता था कि टाइम नहीं है, सब चीज़ें मेरे खिलाफ हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं भी फिर अपने आप को ना इस तरह से समय देना मैंने शुरू किया और अपने आप से जवाब मिलने लगा। तो मैंने एक चीज़ महसूस किया ना कि कहीं न कहीं से ऐसा होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं हमारी ज़िंदगी में, ये हम खुद कर रहे हैं। लगता तो ऐसा है कि हम तो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बन जाए, ये सब विधाता का खेल है, हमारी किस्मत नहीं साथ दे रही है, ऐसा लगता है कभी-कभी। लेकिन कहीं न कहीं से फिर आप जब सोचेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ तो मैंने ही किया है, अपने जीवन के साथ जो भी किया है मैंने किया है, ईमानदारी से सोचेंगे तो। क्योंकि देखिए बचपन से एक छोटा बच्चा होता है तो वो समझ तो नहीं होती है, लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे एकदम पढ़ाई की तरफ रुझान करते हैं या जिस चीज़ में इंटरेस्ट वहाँ जाते हैं और वो अच्छे राह पे रहते हैं। लेकिन उसी उम्र के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भाई देखिए गलत चीज़ें तो सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो वहीं से हमारी समझ का जो खेल है ना, वहीं से शुरू हो जाता है और ये आगे भी चलता रहता है। अब क्या करने की ज़रूरत है क्योंकि टाइम देखिए कम है। एग्ज़ाम की डेट के ऊपर तमाम तरह की न्यूज़ ये सब आ रहे हैं, तो आप लोग अपडेट रहिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा कि चीज़ें होंगी ही नहीं मेरे साथ कभी, मतलब आप नेगेटिव मत रहिएगा। यही सोचिएगा कि मेरी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, चाहे एग्ज़ाम मुझसे कोई कभी भी ले ले। बस ये है कि न्यूज़ 1-2 चैनल पकड़ लीजिए जिसमें आपको सही न्यूज़ मिलते हैं, उससे आप अपडेट रहिए कि रोज़ क्या चल रहा है। तो ये चीज़ कि हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिली और हम क्यों नहीं कर पाए, तो कहीं न कहीं से इसकी में हमारा ही पूरा हाथ है। क्यों? देखिए, कभी-कभी हम देखा जाए ना तो एक ही चीज़ है, जिसके चक्कर में हमारा पूरा मतलब जीवन जो कहा जाए वो बर्बाद हुआ। अब वो है इमोशन। हर चीज़ में, कभी रिश्ते को लेके, कभी घर-परिवार को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ को लेके हम इमोशन में फँसे रहे, इमोशन बहुत ज़्यादा हुए और इसी ने सब कुछ ले डूबा। आप सोचिएगा, यही एक वजह मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, यही एक वजह है। बाकी घरेलू प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हम फेस कर लेते हैं, लेकिन जब अंदर से इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ना, फिर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, फिर हम वो नहीं कर पाते जो करना चाहिए। इमोशनल होते क्यों हैं? हम लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा दिल से लगाते क्यों हैं? अब खुद सोचिए कि ये हमने ही किया। बस यही आपको सोचना है कि हमने ही किया तो फिर अपने आप को कहते हैं ना कि अपनी गलती स्वीकार करके काम करना चाहिए, हमने ही किया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने हमारे साथ खिलवाड़ किया हमारी ज़िंदगी के साथ या किसी ने हमारा समय बर्बाद किया या किसी को हमने बहुत अपना माना या जो भी कुछ हुआ हमारी ज़िंदगी के साथ, जो भी लोग आए, मान के चलिए कि ये कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं और वही हमारी ज़िंदगी को बर्बाद भी करते हैं। हम वो तो क्या है ना कि एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं रहता हमसे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उनसे लगाव रखते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं कई साल इस चक्कर में। ऐसे ही चला जाता है, हालाँकि फिर हम रास्ते पे आते हैं, लेकिन समय बर्बाद हो चुका रहता है। और बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि जब आपको एकदम से सब कुछ समझ में आ जाए और आप प्रैक्टिकल होके अपना काम करें। ज़्यादातर ज़िंदगियाँ बर्बाद ही हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए तो गलती हमारी ही है क्योंकि अगले ने तो जो किया वो किया। अगर हमें इतनी समझ रहती कि किस चीज़ को हमें बहुत सीरियस लेना है, किस चीज़ को नहीं लेना है, तो फिर वहीं से बात ही खत्म हो जाती। कि अगर अगले की चाल हम अगर पहचान लेते या जो भी हमारी ज़िंदगी में जो भी लोग हैं, कोई भी हो सकता है, घर परिवार के लोग हो सकते हैं, समाज के लोग या कोई ख़ास या कहीं भी, अगर हम ऐसा समझ जाते तो फिर हम भी अच्छे रास्ते पे रहते। लेकिन यहाँ भी हमारी ही गलती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। तो ये इमोशन जो है ना, अच्छी चीज़ तो है, कहते हैं भावुक होना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन भावुक होना बहुत पावरफुल भी होता है। ये जैसे मैं उसका मतलब कहती हूँ ना कि ये प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ आप लोगों के सामने कि भावुकता में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बर्बाद की हैं। बहुत चीज़ों को मैंने गँवाया है भावुकता में आके। लेकिन बी फिर यही भावुकता फिर मेरी ताकत बनी। इसी भावुकता के कारणवश जब लोगों ने मेरी उपेक्षा करना शुरू किया, लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत भला-बुरा बोलना शुरू किया, तो फिर उसी भावुकता को मैंने अपनी ताकत बनाया और फिर ये हुआ ना कि अब तो मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी कहते हैं ना कि एक पक्ष का 2 पहलू होता है, देखते हैं वही चीज़ है।
तो कहीं न कहीं से हमने लिया वो चीज़, इसलिए हमारी ज़िंदगी में ये हाल है और अब इसका हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस या बहुत पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम समझ गए, ये ज़िंदगी है, एक एक रंगमंच है, खेल हो रहा है, खेल में हार-जीत लगा हुआ है। और अगर आप कोई गेम खेलते होंगे या बच्चे थे तो खेलते रहे होंगे, सभी लोग खेले होंगे कोई ना कोई गेम, या आजकल तो ऑनलाइन चलते हैं गेम। कोई भी गेम अगर खेले होंगे तो गेम में हार-जीत होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भविष्य में कभी खेलेंगे ही नहीं। फिर शुरू करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि अब की बार जीतेंगे, तो इस चीज़ को गेम की तरह से लीजिए, तो ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा सीरियस होके चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीरियस होके उसको पकड़ने की ज़रूरत है, कि चल रहा है, हो गया, हो गया। अब अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी गलतियों को पकड़ के बैठे रहते हैं, वो बार-बार आपको पिंच करेंगे, बार-बार आपको आपके सामने समाज के सामने वही लेके आएँगे कि हाँ, इसने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की। तो अब इतनी तो समझ अब हमें हो जानी चाहिए कि हमें किन बातों को लेना है दिल पे, किन बातों को नहीं लेना है, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, बस अपने काम से काम रखिए अब। नहीं तो फिर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का कहते हैं ना कि वो पीछा छूटेगा नहीं, वो चलता रहेगा सिलसिला। तो समझदारी से काम करिए, जो हुआ वो हुआ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत डरा देंगे कि गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत कठिन है या सफलता पाना बहुत कठिन है। ये सब जो कर लेता है, कुछ अलग ही टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग अपनी टिप्स बताते नहीं हैं, सफल हो जाते हैं, तो कुछ पूछेंगे तो वो आपको गलत राह दिखाएँगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें कठिन मैं कह सकती हूँ, लेकिन इतनी भी कठिन नहीं है कि आप ना कर पाएँ। बस बात वही है ना कि इमोशन वाली है, दिल पे लेने वाली है। जैसे बाकी चीज़ों को आपने दिल पे ले लिया और आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, तो एक बार फिर से दिल पे लीजिए और अपनी ज़िंदगी आबाद कर लीजिए। बस वही फ़र्क है। जिस दिन आपको वो चोट लगी कि मुझे अब तो करना है, तो वहीं पे समझिए कि आपकी जीत पक्की हो गई। और कैसे पढ़ना है, कब टाइम निकालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब आइडिया आपको खुद आएगा। चलिए, ये तो थोड़ी-सी बातें हुई, मेरी पर्सनल बातें जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और एक मेरे पास अभी प्रश्न आया था कि 40% का नोट्स उन्होंने बहुत पहले ही कंप्लीट किया था, अब समय कम है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कैसे रिवीजन करूँ, कि ऑनलाइन जो कोर्स है उसके साथ मैं नोट्स लिखूँ, कि कैसे रिवीजन करूँ, समय बहुत चला जाता है, क्या करूँ कि साथ-साथ लिखते चलूँ और रिवीजन भी करती चलूँ। तो मैं बता दूँ कि पहला तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे अगर मेरे पास मैंने लेट से एडमिशन मान लीजिए लिया, या कुछ वजह से हमने जो ऑनलाइन कोर्स लिया है उसमें बहुत सारी वीडियोज़ पेंडिंग हो गई हैं, वीडियो आ गई है, लेकिन हमने उसको देख नहीं पाया। तो अब इसमें हमारा ये टारगेट होना चाहिए, जो मैं करती थी मैं वो बता रही हूँ, कि इसमें ये होना चाहिए कि हमें पहले पूरे सिलेबस को अपने आँख के सामने एक बार आ जाने देना है, ठीक है? और साथ में लिखते चलना है। अब लिखते चलने का मतलब ये है कि जैसे आप वीडियो चलाइए और पॉज़ कर के उसमें से मेन पॉइंट वन लाइनर, ठीक है? कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको किताब में डिट्टो चीज़ें मिलेंगी, तो उसको छापने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा नोट्स करने की ज़रूरत है, शॉर्ट नोट की मैं बात कर रही हूँ, कि ऐसा रहे कि आपको याद रहे कि इस वीडियो के अंतर्गत क्या-क्या मुख्य बातें थी। तो ऐसा नोट्स बनाने की ज़रूरत है। साथ में लिखते चलने की ज़रूरत है, वीडियो फटाफट देखने की ज़रूरत है। मतलब मैं तो कह रही हूँ कि 1.5 पे मैं करके देख लेती थी। जो आपको एक बार पूरा सिलेबस आँख के सामने आना चाहिए, ठीक है? ताकि आप समझ तो जाएँ कि बेस क्या है, चीज़ है क्या, जिसका हम परीक्षा देने जा रहे हैं, वो चीज़ है क्या? उसमें क्या पूछा जाएगा, बाकी पूरा मिला के क्या है? तो ये हो गया। अब उसके बाद जब आपके पास ये शॉर्ट नोट्स तैयार होते जाएँगे साथ में, तो भाई देखिए चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, रिवीज़न तो बहुत ही ज़रूरी है, बिना रिवीज़न कुछ होगा नहीं। तो साथ में किताबों को भी पढ़ते चलना है। अब आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि इतने बजे से इतने बजे तक या शाम के टाइम में मैं अपने वीडियोज़ को देखूँगी, नोट्स को भी प्रिपेयर करूँगी, और सुबह के टाइम में थोड़ी उसी टॉपिक से मैं तो ये कहती हूँ ना कि मैं क्या करती थी कि जिस टॉपिक का चलता रहता था, उसी टॉपिक से रिलेटेड किताब में भी मैं पढ़ती रहती थी। तो ये था ना कि चीज़ें तैयार मतलब अच्छे समझ में आती हैं। फिर रिवीज़न भी चलता रहे, शॉर्ट नोट जो किए हैं उसको दोहरा भी लीजिए सुबह के टाइम में, उसी से रिलेटेड किताबों को भी पढ़िए और उसी से रिलेटेड प्रश्नों को भी हल करिए। तो इस तरह से, लेकिन आपका एक मतलब ये कहते हैं ना कि आपका एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस देखना है कि है क्या उसमें, ठीक है? जब एक बार सब आप देख लेंगे, उसके बाद बस बारी है रिवीज़न करने की। किताबों जो आपके पास किताब है, बस उसपे आपको क्या करना है कि मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज़ करना, जो शॉर्ट नोट बना है उसको भी करना है। अगर वीडियो तो मैं नहीं देख पाई, मैं रियल बताऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। एक बार मैंने किसी तरह से देख लिया था सारा, मैंने उसका हैंड रिटन ऐसा कर लिया था शॉर्ट में, और दोबारा मैं सोच रही थी कि 2-2 बार 4-4 बार देख लूँ, लेकिन कहाँ हो पाता है, इतनी सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो बहुत है तो आप कभी टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आप कहीं इधर-उधर बैठे हैं, तो आप वीडियो लगा के आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे
उससे ज़्यादा अच्छा ये लगता है वीडियो जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ मिलते हैं वो इसलिए है कि आपको किताब में जो चीज़ लिखी है उसको टीचर अच्छे से समझा देते हैं, यही चीज़ है। आसान भाषा में और कुछ चीज़ें और ऐड करके क्योंकि वो लोग कई किताबों से लेके चीज़ों को बताते हैं। तो इस तरीके से आप करिए, जैसे भी आपको सही लगता है। बस यही है कि लेकिन साथ-साथ पहले फटाफट पूरा कोर्स कंप्लीट करिए, ठीक है? और उसके बाद से रिवीज़न भी साथ में चलते रहना चाहिए, किताब भी चला, क्वेश्चन भी चलते रहना चाहिए, टेस्ट भी साथ में चलते रहना चाहिए। तो मैनेज करना पड़ेगा टाइम आपको, खुद टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि कब क्या चीज़ें करनी है और थोड़ा-सा स्मार्ट बनना पड़ेगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे कर पाएँ। बस वही बात है जो मैंने बोला कि अगर आप चाहेंगे तो आप कर लेंगे, सब कुछ आपके चाहने पे डिपेंड करता है। आपने चाहा तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया, अब चाहेंगे तो ज़िंदगी बन भी जाएगी, तो चाहने के ऊपर डिपेंड करता है। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।